Welcome to another episode of Travel with Berkey. Yeah. Hooray! Now you may come. It doesn't move fast, so yeah. आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दुनिया का खूबसूरत तरीन नेशनल डे सेलिब्रेशन। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, 2 मिनट दीजिए एंड देन यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ कि ये वाकई है कि नहीं है। वाओ, दिस इज़ क्रेजी। मैंने ऐसा एनवायरनमेंट कभी नहीं सोचा था कि ओस्लो में इतने सारे लोग मुझे एक साथ देखने को मिलेंगे और वो भी इतने अच्छे से ड्रेस्ड अप। नो वे, ये बहुत ही अमेजिंग एनवायरनमेंट है और ना कि लोग सिर्फ अच्छे से तैयार होके आए हुए हैं और खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हजूम दर हजूम आपको जहाँ जहाँ नज़र जा रही है इंसान ही इंसान नज़र आ रहे हैं। मैंने इससे पहले ओस्लो में इतने लोग एक साथ कभी नहीं देखे थे। अब वैसे मुझे अफसोस हो रहा है कि यार मैं सुबह क्यों नहीं आया। मैं अपनी तरफ से दोपहर का टाइम रखा था कि 11:30-12 बजे आऊँगा कि उस वक्त तक जो शुरू के परेड्स वगैरह का रश होता है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि मे भी सुबह आता तो और ही कमाल होता, या फिर सुबह बहुत ही क्रेज़ी एक्सपीरियंस होता, मैं फंस जाता और मैं तंग हो जाता। तो खैर मैं खुश हूँ कि मैं बाहर आया तो सही, ये मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला तो सही कम अज़ कम। So I'm heading towards Palace just to see how it looks like and if there is something going on. No. आज के दिन की ख़ास बात यह है कि 1814 में नॉर्वे ने डैनिश हुकूमत से अपनी जान छुड़वाई थी और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसकी वजह से इसको इनका कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है। इन्होंने एक किस्म की अपनी आज़ादी ली थी और उसके कुछ अरसे के बाद फिर स्वीडिश हुकूमत या स्वीडन ने इनको टेक ओवर कर लिया था। एंड देन almost in 1905 then Norway got its freedom and Prince of Denmark became King of Norway. So that's what I know about this day, and most probably from people I'm gonna learn more. Oh, it's the other way, but you guys look great. I'll yeah. Hello. Oh, Stop. yeah, I'm trying to make one. Oh, okay. Have fun. Thank you. You guys look great. आपने कभी ऐसा नेशनल डे एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने मुल्क में किया है या किसी और मुल्क में किया है। अगर अपने मुल्क में किया तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। So I forgot what I was saying, but yeah, bumped into some people, young people, and they were very happy actually. So it's a good festive time to be here. Now I feel like I actually missed out. Should have come earlier. तो ये है वो जगह जहाँ पे सुबह परेड्स हो रही थी। अभी हम किंग्स पैलेस की तरफ जा रहे हैं। किंग्स पैलेस बिल्कुल साथ नहीं है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ पे सुबह के वक्त आपको इंसान ही इंसान नज़र आते हैं, बंदा कोई भी नहीं। जस्ट किडिंग। सो सुबह यहाँ पे बच्चे डिफरेंट परेड्स लेके आते हैं, डिफरेंट स्कूल्स की परेड्स होती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग अपने अपने नेशनल ड्रेसेस पहन के आते हैं। तो बहुत ही यहाँ पे ना एक वल्वला अंगेज़ किस्म का माहौल होता है, जो कि अभी भी बहुत सारे लोग परेड्स के साथ आ रहे हैं। सो इट्स जस्ट लाइक ओवरवेलमिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने नॉर्वे में आके सिर्फ डिप्रेशन देखा था और अब इतने सारे लोग और इस मौसम को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब यहाँ से ये परेड्स डिफरेंट कम्युनिटीज़ की या डिफरेंट स्कूल्स की जब गुजरती हैं तो आगे जाके वो किंग्स पैलेस के आगे जमा होते हैं और वहाँ पे किंग विद रॉयल फैमिली वो अपनी बैल्कनी में खड़े होते हैं और हाथ हिलाते रहते हैं। आई थिंक एज ए रॉयल उनकी पूरी ज़िंदगी में या पूरे उस साल में ये एक दिन बहुत स्पेशल होता है। इसमें 2-3 घंटे खड़े होकर हाथ तो हिलाना है, जो ऑफ कोर्स थकने वाला काम भी है, बट जो वो एक्सपीरियंस करते होंगे कि उनकी कौम कैसे इकट्ठी हुई हुई है, वो एक डिफरेंट ही फीलिंग है। खैर आज की इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैं आया और मैंने ये एनवायरनमेंट इन्जॉय किया, एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला मुझे और मेरी तरफ से मेरे पैसे वसूल हो गए। So there is some sort of parade going on or some group is coming, so let's capture them. And the good this event is that I see
a lot more integration in the society. Like they don't care you're white or not or you're brown. As far as you're Norwegian, you're here. So acceptance looks great. So no wonder Norway is considered one of the best countries to live in. Sweden took over. I can be wrong. तो आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, जो नॉर्वेजन लोग हैं वो लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं और आसपास के बहुत सारे जो इधर के स्पॉट्स हैं जैसे सिटिंग स्पॉट्स या फूड प्लेसेस जो हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में इन लोगों ने साल पहले से ना बुकिंग्स की होती है ताकि आखिरी दिन उन्हें आके ख्वार ना होना पड़े। लोग बड़ा कुछ प्लान करके रखते हैं, तो ये नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर परेड्स देखते हैं, इस जगह पे जमा हो जाते हैं जहाँ पे इस वक्त मैं चल रहा हूँ, और उसके बाद फिर आगे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि इन परेड्स को कैसे किंग, क्वीन, रॉयल फैमिली अपनी बैल्कनी पे खड़े होकर रिसीव करते हैं। वो 2-3 घंटे तक हाथ हिलाते रहते हैं हर परेड को, और उसके बाद परेड्स ख़त्म हो जाती हैं। एज़ फार एज़ यूर नॉर्वेजन, आप इनका नेशनल ड्रेस पहनते हो जो कि आपको आपके कम्युनिटी की तरफ से या फैमिली की तरफ से असाइन किया जाता है, उसके अपने डिज़ाइन है, और मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा कैलाश वालों के ड्रेसेस से भी मिलते जुलते लग रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ये हिस्ट्री डिफरेंट है, तो या बट ये ड्रेस हैं भी बहुत महंगे, और इन ड्रेसेस को नॉर्वेजन में बुनाद कहते हैं। हमारा बुनाद हमारी शेरवानी है, और मे बी डिफरेंट एरियाज़ का पाकिस्तान में भी डिफरेंट बुनाद होगी। जैसे अगर हमारा शलवार कमीज़ नेशनल ड्रेस है या शेरवानी उसके ऊपर नेशनल ड्रेस है, मुझे करेक्ट कीजिए कमेंट्स में। I think this is one of the rarest of those videos which I've enjoyed way more than my expectations. Not only the event was fun, like it looks fun. I didn't attend all of it, but whatever I'm seeing is superb. And the happy energy you can sense in the air is amazing. Nobody cares what's going on. Everybody's just like happy, from children to older generations. एक बात तो माननी पड़ेगी, ऐसा नेशनल डे मैंने आज तक नहीं देखा। इवन मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, नेपाल में रहा हूँ, इंडोनेशिया में रहा हूँ, और बहुत सारे और मुल्कों में मैंने विज़िट किया हुआ है, बट दिस काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस I've never experienced. So for me, Norway stands out the best in terms of National Day celebration. This is just a hotel and nothing else, but it looks fancy. It's everything else here. Now you will come because it doesn't move fast, so yeah. You guys look great. Thank you. Vær så god. Enda flere. And what? Oh, okay. Thank you. What are these? So I hear some parade music, so I'm just gonna go and follow that. So let's see what's going on there. Really hope it doesn't end by the time I get there.
अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारी और वीडियोस मैं आगे बनाता रहूँगा और आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कराऊँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। व्लॉग होता है ख़त्म। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।